आज की वीडियो में हम टेंसेस का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या है उर्दू में, फिर हम इसकी एक्टिव वॉइस के लिए और पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या है। हमारे पास इंग्लिश है और इंग्लिश एक अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है और लैंग्वेज की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है, इसीलिए हम लैंग्वेज को हमेशा बोल कर सीखते हैं। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा आपने वो मेरे साथ बोलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान इसकी ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, मीन सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के लिए क्या होता है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करने, इज़, एम, आर। आई के साथ एम लगाना है, ही शी इट के साथ इज़ लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने आर लगाना है। सब्जेक्ट इज़, एम, आर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। कैसे? मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रहा हूँ। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट है, बनाना क्या है, एक वर्ब है और नक्शा क्या है, ऑब्जेक्ट। आई एम ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। फ़कीर सिक्के गिन रहा है। द बैगर इज़ काउंटिंग कॉइन्स। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बैगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इज़, और फर्स्ट फॉर्म है काउंट और काउंट के साथ आईएनजी लगा दिया, काउंटिंग कॉइन्स। अब पैसिव वॉइस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब वही जो आपने एक्टिव वॉइस में लगाए थे वही इधर लगाने, इज़, एम, आर, उसके बाद बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म और फिर सब्जेक्ट अगर मौजूद है। और सब्जेक्ट का कौन सा केस लिखना है, आपने ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। स्टूडेंट्स, हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस के लिए या पैसिव वॉइस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वो सेम था, बस फ़र्क ये था कि वहाँ पे बीइंग नहीं था, इधर बीइंग आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ़र्क क्या है पैसिव वॉइस के लिए, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीइंग नहीं आता पैसिव वॉइस के लिए, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग आता है। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। खतूत डाक में डाले जा रहे हैं। द लेटर्स आर बीइंग पोस्टेड। ठीक है, यहाँ पे खतूत क्या है, ऑब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ है, आर यूज़ हुआ है और साथ बीइंग यूज़ हुआ है और साथ क्या यूज़ हुआ, पोस्टेड। ठीक है, पोस्टेड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। खेतों को हमवार किया जा रहा है। द फील्ड्स आर बीइंग लेवल्ड। मेरा काम मुकम्मल किया जा रहा है। माई वर्क इज़ बीइंग कंप्लीटेड। अब हम इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। फुआरे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फुआरे क्या है, सब्जेक्ट है और चलना क्या है, वर्ब है। तो क्या हो जाएगा, द फाउंटेन्स आर रनिंग। ठीक है, बादल चांद को ढांप रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बादल क्या है, सब्जेक्ट है, ढांपना क्या है, वर्ब है और ढांपा किसको जा रहा है, चांद को, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, द क्लाउड्स आर कवरिंग द मून, क्योंकि कवर फर्स्ट फॉर्म होती है और कवरिंग फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आ गया। हेडमास्टर साहब शरीर लड़कों को बैद लगा रहे हैं। ठीक है, बैद लगाना की इंग्लिश होती है कैनिंग और शरीर लड़के, शरारती लड़कों को हम बोलते हैं नाटी बॉयज। तो क्या हो जाएगा, द हेडमास्टर साहब भी आप लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं मिस्टर हेडमास्टर इज कैनिंग द नाटी बॉयज। नेक्स्ट हमारे पास, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर आप यूज़ करते हैं वर्ब के बाद आईएनजी और फिर लास्ट में आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे सर में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यू के साथ आता है आर। तो क्या हो जाएगा, आर यू फीलिंग हेडिक। ठीक है, सर में दर्द को बोलते हैं हेडिक। तो क्या हो जाएगा, आर यू फीलिंग हेडिक। वो अपनी बेटी की मौत पर फूट फूट कर रो रही है। फूट फूट कर रोना को क्या बोलते हैं, वीप बिटरली। तो क्या हो जाएगा, शी इज वीपिंग बिटरली ऑन हर
डॉटर्स डेथ, यहाँ पे पोजेशन यूज़ हुई है। पोजेसिव केस बनाने के लिए आपको हर के बाद अपॉस्ट्रॉफी और फिर क्या लगा देना होता है, एस लगा देना होता है। तो क्या हो जाएगा, शी इज़ वीपिंग बिटरली ऑन हर डॉटर्स डेथ। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या माँ बच्चे को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही है। यहाँ पे मदर है, मदर क्या हो है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते, क्या यूज़ करते, इज़, और इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इज़ द मदर लुकिंग विद लविंग आइज टूवर्ड्स हिज चाइल्ड, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, इज द मदर लुकिंग हर चाइल्ड विद लविंग आइज। क्या पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू मेक प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। टू मेक प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो क्या हो जाएगा, इज पाकिस्तान मेकिंग द प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। यहाँ पे पहले कौन आ गया, यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन वर्ड है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। जब कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ हो तो फिर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। वो अपने वालदैन की दौलत दोनों हाथों से लुटा रहा है। ठीक है, दौलत को दोनों हाथों से लुटाना, ये एक हमारे पास फ्रेज है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू स्कैंडर अवे द वेल्थ ऑफ हिज पेरेंट्स। स्कैंडर अवे द वेल्थ ऑफ हिज पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ही इज स्क्वेंडरिंग अवे द वेल्थ ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, दोनों हाथों से लुटाने की इंग्लिश यही होती है, स्क्वेंडर अवे द वेल्थ ऑफ हिज पेरेंट्स। बस, क्या बच्चा अंगूठा चूस रहा है। इज द चाइल्ड सकिंग द थंब। ठीक है, क्या सिपाही शहर में गश्त कर रहा है। गश्त करना की इंग्लिश होती है टू पेट्रोल। तो क्या हो जाएगा, इज द कांस्टेबल पेट्रोलिंग द सिटी। वो आपस में नहीं लड़ रहे हैं, दे आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर। जिल्द साज किताबों को जिल्दबंदी नहीं कर रहा है। द बुक बाइंडर इज नॉट बाइंडिंग द बुक्स। वो हवाई जहाज से कराची नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू कराची बाय एयर या बाय एरोप्लेन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपने इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान पढ़ी है, फिर हमने ये पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, सेम होता है, बट फ़र्क ये है कि वहाँ पे बीइंग नहीं आता, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग आता है। मेरे टेंसेस की लेक्चर सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।